नमस्कार मित्रों, मैं धर्मराज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल ग्रह नक्षत्र पर। मित्रों, पिछली वीडियो के अंदर आपने नक्षत्र और ग्रह के हमारी जो जानकारियां हैं उनको काफ़ी पसंद किया। इसीलिए हम आज की वीडियो में नव तारा पद्धति जो नक्षत्रों की विशेष मानी जाती है, जिसे कई जानकार भी समझते हैं, जो ज्योतिषीय नक्षत्र इन चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, उनको पता है कि नौ तारा पद्धति क्या है, नौ तारा चक्र क्या है। मित्रों, आज हम जानेंगे नौ तारा पद्धति, जो कि दैनंदिन जीवन में, हमारे डेली के जीवन में, जिसका हम उपयोग कर कर हमारे होने वाली हानि, हमारे होने वाले नुकसान और जो होने वाले हमारे फायदे उसको बढ़ा सकते हैं और नुकसान को हम कम कर सकते हैं। इस पद्धति को अगर हम हमारे दैनंदिन जीवन में या विशेष दिन या विशेष कार्य को हम जब करने जाएं, इस पद्धति को हम अगर अपनाएं तो काफ़ी हम हद तक उसमें हम सफल हो सकते हैं, यानी उस कार्य को हम सफल कर सकते हैं। मित्रों, तो मित्रों, नव तारा पद्धति नक्षत्रों की काफ़ी जानी मानी और काफ़ी परखी गई, काफ़ी सक्सेसफुल ये थ्योरी है। इसे थ्योरी कहे, इसे नुस्खा कहे, जैसा भी है, इससे हम हमारे जीवन में बहुत सा फायदा उठा सकते हैं। मित्रों, तो मित्रों आइए जानते हैं नव तारा पद्धति। नव तारा पद्धति मतलब कि सबसे पहले जन्म तारा आता है। मित्रों, जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, क्षेम तारा, प्रत्ययी तारा, साधक तारा, वध तारा, मित्र तारा और अति मित्र तारा। तो मित्रों, ये जो लाल दिख रहे हैं, जैसे देखिए आपने, विपत तारा 3 नंबर पे, प्रत्ययी तारा 5 नंबर पे और वध तारा 7 नंबर पे। मित्रों, ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। मित्रों, ये 3 तारे, मित्रों, जिन्हें भी हमारे कुंडली पता होगी, कुंडली का नक्षत्र पता होगा, जन्म नक्षत्र, आपको अगर अपना नक्षत्र नहीं पता है तो आप अपने किसी ज्योतिष से या किसी पंडित से, या अपनी कुंडली अगर बनी हो तो उसमें आपका जन्म नक्षत्र लिखा होगा 100%। आप देखिएगा, नक्षत्र 27 होते हैं। मित्रों, 27 नक्षत्र और जो नव तारा पद्धति है, 9 तारा होते हैं। मित्रों, और 27 नक्षत्रों को 3 में डिवाइड किया जाता है। मान लीजिए आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, तो मित्रों जन्म तारा में तुम्हारा अश्विनी नक्षत्र आएगा। मित्रों, तो वहां से क्रम संख्या चालू होती है। मित्रों, पहला अगर है तुम्हारा अश्विनी नक्षत्र, दूसरा है भरणी, फिर तीसरा है कृतिका। अगर तीसरा नक्षत्र कृतिका है तो आप यकीन मानिए ये विपत तारा में आता है, जो कि अशुभ माना जाता है। मित्रों, वैसी क्रम संख्या से चलते हुए 9 तक आए। 9 के बाद फिर से जो 10वां तारा है वो जन्म तारा कहलाता है। 10, 11, फिर से 12, 12 भी जो है विपत तारे में आता है। इसी प्रकार से 9 त्रिक 27, इस तरह से ये 27 नक्षत्र देखे जाते हैं। मित्रों, नव तारा पद्धति में जो जन्म तारा है, जिसमें हमारा जन्म हुआ है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर अश्विनी कहा, आपका कोई भी हो सकता है, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीरा, धनिष्ठा। जो कुंडली में आपके चंद्र राशि से या लग्न राशि से, जो आपको उचित लगे, लेकिन चंद्र राशि से उचित इसको देखा जाता है। तो चंद्र राशि में अगर आपका, मान लो, मैं तो एग्जाम्पल के लिए अश्विनी नक्षत्र के बारे में बता रहा हूँ, आप चाहे तो जैसे हस्त है, आपका जन्म हस्त में हुआ है, तो आप पहले यहाँ हस्त लिखिए। नव तारा पद्धति इस तरह ही समझाई जाती है, इस तरह समझी जाती है। जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, आप उसको जन्म तारा में लिखिए। जन्म तारा जो होता है मित्रों, जन्म तारा हमारा व्यक्तित्व, हमारे स्वभाव और हमारे पारंपरिक जो जीवन है उसको दर्शाता है। मित्रों, तो ये होता है जन्म तारा, जो कि शुभ भी होता है। दूसरा होता है मित्रों, ये जो संपत तारा है मित्रों, ये दूसरा होता है संपत तारा। मित्रों, तो जो संपत तारा होता है मित्रों, ये धन और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। मित्रों, तो हमारे जन्म नक्षत्र से जो दूसरा तारा है उसे हम धन समृद्धि, इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। मान लीजिए आपका संपत तारा जो दूसरा है, उस दिन मान लो कि पुष्य नक्षत्र है और आपको कुछ विशेष कार्य करना है या कुछ व्यापार करना है,
तो मित्रों ये जो संपत्ति तारा होता है तो ये धन समृद्धि का ही प्रतिनिधित्व करता है, मतलब धन के जो आगमन को ये बताता है या उसको दर्शाता है। तो जैसे संपत्ति तारा के दिन जैसे आपका पुष्य नक्षत्र है तो आप उस दिन कार्य करिए, यानी कि उस दिन आप देखिए कि समझो आज पुष्य नक्षत्र है, आप एक बार ये चार्ट बना लीजिए आपके क्रम से, आपका जन्म नक्षत्र डालने के बाद जो 27 नक्षत्र फिर इस तरह से लिख लीजिए। मान लो जिस दिन संपत्ति तारा है, जो संपत्ति तारा है नहीं कि आपका नक्षत्र जिस दिन संपत्ति तारा में है या संपत्ति तारा जो कहलाता है, उस दिन आप इस तरह के कार्य कीजिए। सेम उसी तरह विपत्त तारा है, मान लो फिर अब पुष्य नक्षत्र के बाद में जो नक्षत्र होता है मित्रों अश्लेषा होता है। मान लीजिए जिसे अश्लेषा नक्षत्र है तो आप शुभ कार्य टालिए, आप सफर पे जाना टालिए, क्योंकि ये जो विपत्त तारा होता है ये कठिनाइयों, बाधाओं और दुर्भाग्य का प्रतीक होता है मित्रों। तो जितना हो सके जिस दिन विपत्त तारा है, तो जैसे पुष्य हमने यहाँ पकड़ लिया है ना, दूसरे में पुष्य था और इसको यहाँ पुनर्वसु पकड़ लिया, ये पुष्य और ये हो गया अश्लेषा। तो जिस दिन अश्लेषा रहेगा, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मित्रों, मैंने एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको, तो उस दिन आप काम टालिए। उसी तरह मित्रों क्षेम तारा, मान लीजिए जिस दिन क्षेम तारा है, मतलब आपका जो नक्षत्र है क्षेम तारा में आता है 4 नंबर पे, तो मित्रों उस दिन आप मतलब स्वास्थ्य और कल्याण का प्रतिनिधित्व करता है ये, यानी कि आप किसी प्रकार के दवा खाने के कार्य, मेडिकल संबंधित या उसके व्यापार संबंधित उस कार्य में आपको शुभता प्राप्त होंगी, आपको सफलता मिलेंगी। मित्रों बोलने का तात्पर्य यह है कि जो खराब जो नक्षत्र होते हैं ये 3, 5 और 7, आप ये ध्यान रखिए, जहां से आपकी जो नक्षत्र है 1 से 27 आप ऐसे लिख लीजिए, 1 से 9, 10 से 18, फिर वो 19 से जो भी है 27, इस प्रकार से। तो जिस समय जैसे प्रत्यायी तारा, क्षेम तारा, विपत्त तारा और ये वध तारा, ये बहुत हानिकारक होते हैं मित्रों। तो ये जो संख्या होती है, ये संख्या होती है जैसे 3, इधर 3 आया, फिर इधर 12 आएगा, तो 3, 12, 21, फिर ये जो 5 है मित्रों, तो 5, 14, 16 है ना, और ये जो 7वां मित्रों, फिर 7, 23 और 25वां नक्षत्र, वो आपके लिए हमेशा हानिकारक रहेंगे मित्रों। आप मंथली आप इसको अपने गूगल पे, मान लीजिए कि अगस्त महीना चल रहा है या सितंबर है, आप गूगल पर डाल सकते हैं कि सितंबर महीने का नक्षत्र, महीने का पूरा नक्षत्र आता है मित्रों। आप एक बार इस तरह का एक चार्ट तैयार कीजिए अपने जन्म तारा से, यहाँ से जन्म तारा से अपना नक्षत्र लिखकर फिर सीक्वेंस में आप सभी नक्षत्र लिख लीजिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिस दिन ये 3 नक्षत्र है उस दिन कोई शुभ कार्य नहीं करना है मित्रों, ये बहुत खराब होते हैं मित्रों, ये इसलिए लाल अक्षर में जो लिखा है ना, ये आप ध्यान रखिएगा मित्रों। तो मित्रों हम बात कर रहे थे अब क्षेम तारा की, जो कि स्वास्थ्य कल्याण का उनका प्रतिनिधित्व करता है, ये भी शुभ होता है। फिर आता है मित्रों प्रत्यायी तारा, जो कि 5वां तारा होता है, यह बाधा, रुकावटें और असफलताओं का प्रतीक होता है मित्रों। तो इस दिन कोई भी शुभ कार्य आपने नहीं करना है, कोशिश करके टाले, और अगर अब करना जरूरी है तो मित्रों भगवान का नाम लेकर या उस दिन जो आपका नक्षत्र होता है उसके स्वामी की पूजा कर कर, उसका जाप कर कर, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो 5वां तारा है, जैसे अश्लेषा हमारा तीसरा था ना मित्रों, पूर्व फाल्गुनी आता है मित्रों, तो जिस दिन अगला तारा है मित्रों साधक तारा, तो ये साधक तारा होता है मित्रों, ये सफलता, उपलब्धि, विकास का प्रतिनिधित्व करता है मित्रों। तो जिस दिन साधक तारा होता है मित्रों उस दिन आप शुभ कार्य कर सकते हैं, इस प्रकार के जो मैं आपको बताया, मतलब साधना कर सकते हैं, साध सकते हैं, अपना व्यापार हो, अपनी जॉब हो, अपने किसी प्रकार के जो शुभ कार्य हो, इस समय आप कर सकते हैं मित्रों। अब मित्रों वध तारा यह भी अशुभ माना गया है मित्रों। इस दिन आप जितना हो सके आप सफर ना करें, प्रवास में ना जाए, गाड़ी ना चलाए मित्रों। तो ये वध तारा जो है मित्रों, यह मृत्यु, गंभीर बीमारियां और विनाश का प्रतीक है मित्रों। ये सबसे कठिन होता है मित्रों, याद रखिए। 7 नंबर की तारा और इसमें आने वाले जो नक्षत्र है 7, 23 और 25 क्रम से मित्रों, जन्म नक्षत्र के क्रम से, ये 7वें के बाद में आएगा 23 और फिर 25। इस दिन हो सके आप शुभ कार्य टालिए, बाहर जाना टालिए, सफर टालिए। इसके बाद मित्रों हम बात करेंगे मित्र तारा। मित्र तारा जो होता है यह मित्रता का समर्थन, खुशी का प्रतिनिधित्व करता है मित्रों। तो जहां तक हो, जैसे हमें हमारा एक मित्र होता है जो हमारे लिए प्रिय होता है, उसके लिए भी हम प्रिय होते हैं, तो इसी के लिए ये मित्र तारा भी प्रिय होता है मित्रों। तो इस वक्त भी आप शुभ कार्य
अच्छे कार्य या किसी कार्य को कर सकते हैं मित्रों। उसके बाद जो मित्रों आता है अति मित्र तारा। तो मित्रों अति मित्र तारा यह घनिष्ठ मित्रता, यानी कि कोई आपका मित्र है जो बचपन से जिससे आपकी घनिष्ठता, आप सुख दुख सबसे ज्यादा उससे बांटते हो, उस प्रकार ये जो अति मित्र तारा है मित्र 9 नंबर, ये आपके लिए बहुत लाभदायक होता है। और इस आप एक बात और नोट करिए मित्रों, जिस प्रकार ये आपका देख रहे हैं, आपका कोई मित्र है, आपका यानी कि आपका कोई जीवन साथी, आपका जीवन साथी समझो, आपका व्यापारिक पार्टनर समझो, अगर आपको भी उसका जन्म नक्षत्र पता है, तो जन्म नक्षत्र अगर पता है मित्रों, तो ध्यान रखिएगा मित्रों, अगर वो आपके अति मित्रता में आता है, मतलब जो उसका जो नक्षत्र है, जैसे कि यहाँ जन्म तारा है, आपका जो नक्षत्र है, अगर उसका ही नक्षत्र अति मित्र में आता है, तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा मित्रों। और मान लीजिए उसका जो नक्षत्र है मित्रों वध में है, प्रत्यारी में, विपत में है, तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूंगा कि मित्रों आप उसके साथ ना रहे या उसके साथ व्यवहार ना करें, तकरार हो सकती है। जैसे लाइफ पार्टनर है, कोई बातों में सहमति नहीं बनना, आप कुछ कहे वो कुछ कहे, इस प्रकार की जो चीजें होती है मित्रों, इन तारों में होती है मित्रों। और सबसे अच्छे तारे मित्र और अति मित्र तारा मित्रों। तो ये जो नक्षत्र है मित्रों, नक्षत्र से आप अपने दैनंदिन जीवन, ये नक्षत्र तो आप जो है अपने मित्र, अपना परिवार, अपने बेटे से संबंध कैसे रहेंगे, आप अपने जीवन साथी का संबंध कैसे रहेंगे, व्यापारिक जो पार्टनर है आप उनके साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, आप इससे देख सकते हो मित्रों। और ये 99 ने 101% जुड़ता है मित्रों। आप ट्राई कीजिए, अपने परिवार में से किसी का हो, अगर आपको पता है तो आप एक बार ट्राई कीजिए कि आपका और उसका नक्षत्र, यानी कि आपका जो वध तारा में जो नक्षत्र आते पहले वो देखिएगा, यहाँ से जन्म के जो आपके जो नक्षत्र है, और यही नक्षत्र अगर उनके जन्म नक्षत्र है तो मित्रों कठिनाई हो सकती है मित्रों। तो मित्रों यह याद रखिए कि ये जो नवतारा पद्धति होती है मित्रों, यह लाइफ पार्टनर के लिए भी आप देख सकते हो, बिजनेस पार्टनर के लिए देख सकते हो, कौन सा व्यक्ति आपके लिए शुभ है अशुभ है, आप ये चीजें भी आप इनसे जान सकते हो, समझ सकते हो मित्रों। तो आपने ध्यान रखना है, आपके लिए जो खराब है 3, 12 और 21 मित्रों इसी में आते हैं। जैसे 3 आया, फिर घूम के जो संख्या आएंगी यहाँ पे, फिर 12 में आएंगी, फिर घूम के जो संख्या आएंगी वो 21 में आएंगी मित्रों। तो वैसे ही 3, 12, 21 आपकी जन्म नक्षत्र से जो संख्या होती है नक्षत्रों की क्रम वाइज 1 से 27, वैसे ही 5, 14, 16 और 7, 23, 25। तो मित्रों यह जो नक्षत्र होते हैं ये काफी कठिन, काफी खराब और अशुभ माने जाते हैं मित्रों। जहां तक हो सके इन्हें टालिए। और अगर टालने जैसा नहीं रहा तो मित्रों एक उपाय ये भी है कि इस समय आप ये करिएगा कि जिस समय जो नक्षत्र आ रहा है, जैसे विपत तारा में उनके स्वामी होते हैं मित्रों, हर एक नक्षत्र का एक स्वामी होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप देख लीजिएगा, या तो मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा। तो उन स्वामी का आप जाप करके निकलिए काम पे। आपको मान लो वध तारा है और आपका जाना जरूरी है, कई मीटिंग है, कहीं सुख है दुख है, किसी काम को आपको जाना है, तो जो तारा जो नक्षत्र आता है मित्रों, उनके जो स्वामी है आप उनका जाप करके निकलिए, आप उनकी पूजा करके निकलिए। तो आपके जो आने वाली दुविधा है, जो कठिनाइयां है मित्रों, वो नहीं होंगी, और जो काम है, जिस काम के लिए आप निकले हो, वो काम अच्छे होंगे, सफल होंगे। यकीन मानिए मित्रों, नवतारा पद्धति आप अपनाइए, आप ट्राई कीजिए, काफी अच्छी ये पद्धति मानी जाती है मित्रों। बड़े बड़े बिजनेसमैन इसको फॉलो करते हैं। जहाँ तक मैंने जाना है या सुना है कि बड़े जो बिजनेसमैन, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा मित्रों क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता, लेकिन मैंने सुना है कि ये लोग नवतारा पद्धति से अपने व्यापार को चलाते हैं, अपना दैनंदिन जीवन चलाते हैं, अपने परिवार को समझने के लिए भी ये होते हैं मित्रों। जैसे कि मान लो आपका पुत्र आपके वध तारा में उसका जन्म हुआ है, जो आपके नक्षत्र से 7वां है और उसका वही नक्षत्र है, तो मित्रों तकरारें होंगी। तो उस वक्त आपको करना क्या है, अब पिता पुत्र अलग तो नहीं हो सकते मित्रों, और ऐसा नहीं कि बहुत झगड़े होंगे मित्रों, विचार नहीं मिलते हैं। तो उस वक्त आपने करना क्या है कि वो जो नक्षत्र है उनका, बच्चे का अपने, उनकी पूजा उससे करवाइए या खुद कीजिए, उनके स्वामी की, नक्षत्र स्वामी की पूजा कीजिए। उनके कुछ तोड़गे होते हैं, कुछ उनके उपाय होते हैं मित्रों। तो आप इस तरह से जो अपने रिलेशन को आप मेंटेन कर सकते हो मित्रों। यही प्रकार अपने जीवन साथी के साथ भी कर सकते हो, अपने व्यापारिक पार्टनर के साथ कर सकते हो मित्रों। इससे क्या होता है कि आपके रिश्ते सुलझेंगे, आपका व्यापार बढ़ेगा, आपके घर में खुशियां आएंगी मित्रों। तो ये रहा नवतारा पद्धति मित्रों, आप इसे कीजिए मित्रों। इसके रिजल्ट आप देखिएगा मित्रों, आपको जल्द ही इसकी रिजल्ट भी समझ में आएंगे मित्रों। कीजिए आप एक बार। तो इस प्रकार रहा मित्रों अपना आज का नवतारा पद्धति मित्रों, नक्षत्रों की सीरीज में एक और एक नई सीरीज हमने आपको बताई है मित्रों।
मित्रों, और अगर कुछ जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट्स कीजिए। आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आपके नक्षत्र के बारे में पूछिए या नौ तारा पद्धति के बारे में पूछिए। मैं बीच में वीडियो के बीच में नौ तारा एक बॉक्स में लगा दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं धर्मराज आप सभी से विदा लेता हूँ मित्रों। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।